Hello, folks. My name is Pallavi Ojha, and a very warm welcome to another bang on session on English grammar. जैसे कि आप जानते हैं कि ये पूरी प्लेलिस्ट जो है आपके लिए बनाई गई है सो दैट आप बहुत ही इजी, बहुत ही कन्वीनियंट, सिंपल वे में जो है अंग्रेज़ी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, इफ़ नॉट यू आर अपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, आप ये वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं फॉर स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि ऑफ कोर्स बोलने के लिए भी रूल्स तो पता होना चाहिए ना। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इस प्लेलिस्ट को जो है मैं आपके सामने यहाँ पे पिन कर दूंगी, आई बटन में जाके आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज वीडियो इज बेसिकली बेस्ड ऑन एडजेक्टिव। माइंड दैट इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसा कुछ भी नहीं होता है। ऑल अबाउट एडजेक्टिव. Yes, my name is Pallavi Ocha and I am your English mentor, friend, whatever you like to call me. So आपको मैं बहुत हेल्प करूँगी थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, जिसको हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं. ज़रूर आपने अपने स्कूल डेज में, अगर आपके हिंदी एज अ सब्जेक्ट हुआ करता था और एनी अदर लैंग्वेज, वहाँ पे आपने ग्रामर में जो है व्याकरण में विशेषण ज़रूर किया होगा. ओके, तो अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको कहूँ तो एनी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी नाउन, संज्ञा या प्रोनाउन, सर्वनाम को डिफाइन करने का काम करता है. यस, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि ये एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है विच इज़ यूज बिफोर अ नाउन. इट कैन बी यूज बिफोर अ नाउन, बट अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछे, अगर आपसे पूछे कि क्या होता है एडजेक्टिव, सो से इट इज़ यूज फॉर अ नाउन और इवन प्रोनाउन एज वेल. लेट्स सी हाउ. सो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा शी मेड अ चॉकलेट केक. कैसा केक? चॉकलेट केक. तो व्हाट इज इट एक्टिंग एज एडजेक्टिव. अब आप देखिए यहाँ पे नाउन से पहले यूज किया गया है, राइट. यहाँ पे मैंने कहा दिस इज माई पेन. किसका पेन? माई पेन. ये यहाँ पे नाउन से पहले यूज किया गया है. बट लुक एट द थर्ड सेंटेंस. ही फेल अनकॉन्शियस. बेहोश. वो फ्लोर पे बेहोश पड़ा था. ये भी एडजेक्टिव है, बट आप देख सकते हैं ये प्रोनाउन के लिए यूज किया गया है. आप यहाँ पे ही की जगह चाहे हिमेश कर दीजिए. सो मतलब हमने ये देखा कि यू कैन इवन यूज इट फॉर अ नाउन, आफ्टर अ नाउन और इवन आफ्टर अ प्रोनाउन. नॉट नेसेसरली कि आप हमेशा उसको नाउन से तुरंत पहले ही लिखेंगे. रमनदीप इज अ काइंड लेडी. अब आप देखिए, मैंने जैसे कहा कि एडजेक्टिव के दो यूसेज होते हैं. एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो कि आप यूज करते हैं नाउन से पहले. ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है. और आप ऐसे ही बोल सकते हैं रमनदीप इज काइंड. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसके लिए यूज किया है. ऑलराइट, ये इसका प्रेडिकेटिव यूज हो गया. आप नाउन के पीछे भी यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन के पीछे भी यूज कर सकते हैं. नाउ कितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, इंटेरोगेटिव एंड एम्फैटिक. आइए करते हैं इनको एकदम डिटेल के अंदर. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव नाम से ही पता लग रहा है, क्वालिटी डिफाइन करता है, फीचर डिफाइन करता है, ओपिनियन डिफाइन करता है कि कोई चीज़ कैसे दिखती है. हाउ डज इट अपीयर, हाउ डज इट लुक. जैसे मैंने कहा, ही इज गुड, ही इज फनी, शी इज ब्यूटिफुल, ही इज फियरलेस, शी इज बोल्ड एंड ही इज इंटेलिजेंट. आप देख सकते हो ना, कोई कैसा, इट कैन बी एनी फिजिकल एट्रीब्यूट और इवन मेंटल एट्रीब्यूट, कुछ भी हो सकता है. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव नाम से पता लग रहा है, क्वांटिटी को शो करता है कि कोई नाउन और प्रोनाउन कितना है, कितना. ये हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जाता है. कुछ यहाँ पे मैंने क्वांटिटी एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे मच, लिटिल, सम, नो, एनी, इनफ. आगे आने वाली एक वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर सिखाऊंगी, जहाँ पे ये मच, लिटिल, सम एकदम डिटेल में समझाऊंगी. बट फॉर नाउ आप ये देखिए, वुड यू लाइक टू हैव सम टी. टी अनकाउंटेबल होता है ना,
है ना, टी को आप 1 to 3 काउंट तो नहीं कर सकते, तो आपने यूज किया इसके आगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। मच वाटर हैड बीन फ्लोड ऑलरेडी, वाटर अनकाउंटेबल नाउन, तो आपने उसके पहले लिया है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बिकॉज वी कांट काउंट वाटर। नाउ ये तो बात होगी क्वांटिटी की, तो आप किसी चीज को काउंट भी कर सकते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव उसको बोलते हैं। अब न्यूमरल एडजेक्टिव भी दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है जो एग्जैक्ट नंबर शो करता है, लाइक 1 2, इसमें भी मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप देखें तो कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड लाइक दैट। ऑर्डिनल नंबर जो हमारे रोमन नंबर्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये लास्ट तक चलते हैं। तो यहाँ पे तो आपको काउंटेबल चीजें हैं, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी काउंटेबल हो सकती है, बट वो इनडेफिनिट है, हमें पता नहीं है कितनी है। आपको एक आइडिया दिया जाता है, आपको एक लमसम आइडिया दिया जाता है, like some, many, few, several, any and like that। ये भी मैं बोल सकती हूँ क्वांटिफायर का पार्ट है, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में करवाऊंगी। ऑल राइट, तो ये हो गया है न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में बात। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल करवाया। अब मैं बढ़ती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरफ। This adjective is used to show any individual in a group. Each, either, neither, any, every, both, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। समझने वाली बात है कि मान लीजिए ग्रुप के अंदर देर आर 10 स्टूडेंट्स और हम हर एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं, सो वी कैन यूज ईच फॉर देम, एवरी फॉर देम। Either boy will be selected the captain. I mean, see, देयर आर ओनली 2 बॉयज और उसमें से एक को ही चूज किया जाएगा, कोई भी को। एवरी चाइल्ड इज डियर टू हिज पेरेंट्स, देयर आर मेनी मेनी चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड, हम हर एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं। नीदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी मतलब देयर मस्ट बी 2 आंसर्स। ध्यान रखिएगा जो ईदर और नीदर होते हैं, दीज 2 आर यूज्ड फॉर ओनली टू पर्सन्स, टू थिंग्स, टू प्लेसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। Now what is demonstrative adjective? Demonstrative, डेमो तो ज़रूर सुना ही होगा। स्कूल्स के अंदर हमारे एग्जीबिशंस लगते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, आप अगर शोकेस कर रहे हैं अपने मॉडल को तो आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, आप डेमो देते हैं, राइट। इट शोज वेदर अ नाउन इट इनहांसेस, क्या वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या वो पास में है या दूर है। जब मैं पास में नियर और फार बोलती हूँ तो माय डियर ये डिस्टेंस की भी बात करता है एज वेल एज टाइम की भी बात करता है। और ये तो बहुत ही इजी है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लर्न करना, क्योंकि सिर्फ 4 ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस और दैट को आप यूज करते हैं जो नियर सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। दिस को आप यूज करते हैं नियर एक्सप्रेसिंग चीजों के लिए, दैट को आप यूज करते हैं फार के लिए। दीज एंड दोज जो है वो है प्लूरल के लिए यूज करते हैं। दीज इज यूज फॉर नियर एंड दोज इज यूज फॉर फार। बस इतना सा ही आपको याद रखना है। दिस इज माई ड्रेस, अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे दिस इज माई ड्रेस कर दिया है, ये तो हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या आप जानते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। अगर आपको प्रोनाउन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, आई विल एड द वीडियो ऑफ प्रोनाउन इन द आई बटन, और अदरवाइज यू कैन गो द प्लेलिस्ट एंड जस्ट चेक इट आउट। आई डोंट रिमेंबर दैट गर्ल, अब ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, मुझे वो लड़की याद है, मतलब कि वो मेरे आसपास नहीं है। Those years were memorable, that means we are talking about some years, we are talking about the past, ठीक है। let's say I'm talking about 2010, 2000 और 1990s। अब क्या होता है possessive adjective? स्कूल में मुझे ये लगता था कि आर, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सबके सब possessive pronoun होते हैं। Possessive adjective is used to show possession or ownership of a noun or a pronoun, कोई चीज जो आपकी है, जो मेरी है,
माय डियर, ये सब के सब जो है पजेसिव एडजेक्टिव है. व्हाई? बिकॉज ये नाउन से पहले यूज किए जा रहे हैं. आई एम टेकिंग माई गिटार टुनाइट. her attitude towards her peers is generous. ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है. अगर वो पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेसिव प्रोनाउन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन बोल सकते हैं आप माइन, योर्स, हिज, आवर्स, हर्स और देयर्स. जैसे मैं कहती हूं दिस इज माई पेन. यहां पे माई इज पजेसिव एडजेक्टिव और इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूं दिस पेन इज माइन. तो बेसिकली आप जैसे बाकी सारे प्रोनाउंस को यूज करते हैं वैसे पजेसिव प्रोनाउन को यूज करें विद अ वर्ब, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, बट नॉट बिफोर अ नाउन. What is interrogative adjective? This adjective is only used before a noun to form a question. बता देती हूँ सिर्फ 3 ही possessive adjectives है, सॉरी interrogative adjectives है, which, what and whose, क्योंकि इन्हीं के बाद में आप तुरंत noun यूज कर सकते हैं. Which song has he selected for the competition? आप देख सकते हैं noun से पहले यूज किया. Whose name was written on the address? आप देख सकते हैं noun से पहले यूज किया. Remember, why, who, how, whom, when and where. ये interrogative adjectives नहीं होते हैं. They are either interrogative pronoun और interrogative adverb. अगर आपको इसको बहुत ही डिटेल में समझना है प्लीज फॉलो माई वीडियो ऑन pronoun. बहुत अच्छे से मैंने समझाया है ये. Now what is emphasizing adjective? दिस एडजेक्टिव, एम्फसाइज का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज पे स्ट्रेस डालना, किसी पे एम्फसाइज करना, फोकस करना. सेम, सच, ओनली, वेरी. दिस इज द सेम बॉय. आई सॉ हिम स्टील योर वॉच विद माई ओन आईज. दिस इज द वेरी मैन. दिस इज द सेम मैन दैट हेल्प मी yesterday. ही इज द ओनली सन ऑफ हिज सन. ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, सॉरी. तो यहां पे मैं फिनिश कर चुकी हूं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को. बढ़ते हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी आप किसी नाउन को एज एडजेक्टिव यूज करते हैं, रिमेंबर कि वो सिंगुलर नाउन होता है, आप उसको प्लूरल में नहीं यूज कर सकते. ये यहाँ पे नाउन है और फुट भी नाउन होता है, बट हमने इसको एज एन एडजेक्टिव यूज किया है तो हम 6 के बाद में सिंगुलर नाउन कैरी कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग. अगर आप ऐसा कहीं पे देखें एग्जाम के अंदर लिखा हुआ और किसी से बोलते हुए अगर आप सुने तो इट्स रॉन्ग. अ 6 feet बॉय गलत होता है. अ 6 foot बॉय, अ 64 inch टीवी. जब आप एडजेक्टिव वर्थ को यूज करते हैं तो ध्यान रखिए ये नाउन के बाद में यूज किया जाता है, वेरेज जो आपका जेरेंड होता है, जेरेंड उससे पहले यूज करते हैं. रिमेंबर दैट ये जो आप यहां पे यूज करें, लुक एट दिस सेंटेंस. दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक. ये गलत है क्योंकि ये भी नाउन है और जेरेंड भी अल्टीमेटली नाउन ही होता है. अगर आप इसके बारे में और भी पढ़ना चाहते हैं तो अगेन वॉच माई नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द प्लेलिस्ट. मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि वो कौन सी वर्ब्स होती है जो नाउन का काम करती है. दीज आर कॉल्ड जेरेंड वर्ब्स. एंड आप 2 नाउन्स को एक साथ नहीं ले सकते हो. कांट पुट 2 नाउन्स टुगेदर. सो ये गलत है. तो आप ऐसे लिखिए, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग और दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग. आप देख सकते हैं मैंने वर्थ को बीच में फिक्स किया है इस नाउन और इस नाउन के. ध्यान रखिएगा वर्थ हमेशा आईएनजी लेगा अपने तुरंत बाद, ये आपको ध्यान रखना है. Third rule, when you use both cardinal and ordinal numeral adjectives, ordinal adjective जो होता है कार्डिनल से पहले आता है, इसका क्या मतलब हुआ? I have checked only the first 2 chapters of this class. मैंने आपको बताया था कार्डिनल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and like that, और ऑर्डिनल नंबर होते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th and like that, right? आप देख सकते हैं मैंने 2 को बाद में लिया, फर्स्ट को पहले लिया है. कांट से द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, वो गलत होगा. सिमिलरली जब आप लास्ट के साथ में भी यूज करते हैं, लास्ट भी ऑर्डिनल है ना,
हु वर द लास्ट टू बॉयज, अगर कोई आपसे कहे कि हु वर द टू लास्ट बॉयज, वो गलत होगा. बट जब आप लास्ट, जो खुद एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, उसको किसी और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप लास्ट को बाद में लेंगे. ये आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना. दिस इज द सेकेंड लास्ट केक अवेलेबल विद अस. यू कांट से लास्ट सेकेंड. और बहुत सारे लोग, मैनी पीपल डू से लास्ट सेकेंड, लास्ट थर्ड, लास्ट फिफ्थ, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. रूल 4. एडजेक्टिव क्या करता है? किसी की मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करता है. क्या एक नाउन, एक इंसान के एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं. टॉल, डार्क एंड हैंडसम, लंबे काले मेरे बाल. तो जब आपको मल्टीपल एडजेक्टिव्स मिल जाए तो उसका क्या स्ट्रक्चर, क्या अरेंजमेंट होना चाहिए बिफोर अ नाउन? क्वांटिटी सबसे पहले आएगी, चाहे मैं इसको क्वांटिटी बोल दूं या नंबर बोल दूं, ठीक है. फिर आता है ओपिनियन, क्वालिटी, को चीज कैसी दिखती है. फिर आता है साइज, एज, शेप, कलर, इमोशन, ओरिजिन, मटेरियल, एंड देन लास्ट में आता है पर्पस, वो चीज क्यों बनी गई है. अब ऐसे तो ऑफ कोर्स आपको नहीं लर्न होगा, तो इसका निमोनिक मैंने बनाया है आप ही बच्चों के लिए. क्यों सास है CEO ऑफ MP. क्यों सास है CEO ऑफ MP. आई थिंक ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा टू रिमेंबर दिस. तो जैसे मैंने कहा, कटरीना हैज पिक्ड 2 एलिगेंट ब्लू शिफॉन वेडिंग ड्रेसेस. 2 यहाँ पे क्वांटिटी, नंबर को शो कर रहा है. एलिगेंट को चीज कैसी नजर आ रही है, क्वालिटी, ओपिनियन को शो कर रहा है. ब्लू कलर को शो कर रहा है. शिफॉन, यहाँ पे शिफॉन लिखा हुआ है जो मटेरियल को शो कर रहा है. और वेडिंग किस लिए बनाई गई है, वो पर्पस को शो कर रहा है. स्टूडेंट्स, दिस इज अ टास्क फॉर यू. ये मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इन एडजेक्टिव्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए और मैं आपका सही आंसर बताऊंगी. रूल 5. एडजेक्टिव्स को आप लिंकिंग वर्ब्स के बाद में भी यूज कर सकते हैं. लिंकिंग वर्ब्स होती है जो सब्जेक्ट को उसके एडजेक्टिव से या प्रोनाउन से, नाउन से कनेक्ट करने का, लिंक करने का काम करती है. जो किसी वर्ब के एग्जिस्टेंस का काम करती है, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, देयर इज नो फिजिकल और मेंटल एक्शन. आई एम अ टीचर, क्या कोई काम हो रहा? नहीं. बट व्हेन आई से आई एम टीचिंग, यहाँ पे काम जरूर हो रहा है. अगर आपको लिंकिंग वर्ब्स की बहुत डिटेल जानकारी चाहिए, प्लीज मेरे वर्ब्स के चैप्टर को फॉलो करें इन दी प्लेलिस्ट. is, am, are, was, were, has been, have been, had been, will be, shall be, can be, could be, may be, might be, जितने मॉडल वर्ब्स हैं ये सारे के सारे हो गई आपकी बी वर्ब्स की फॉर्म. उसके अलावा वर्ब्स लाइक बिकम, सीम, अपीयर, टेस्ट, फील, ग्रो, टर्न, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई काम नहीं होगा. जैसे मैंने कहा रिया इज काइंड, ये लिंकिंग वर्ब है तो ये एडजेक्टिव हो गया. आई फील सिक, कोई काम तो नहीं हो रहा ना, फील, इट्स जस्ट अ फीलिंग, ये एडजेक्टिव हो गया. दिस पिज्जा टेस्ट यम्मी, पिज्जा ने कोई काम किया है क्या? नहीं, ये तो बनाने वाले ने किया है, तो ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब और ये हो गया आपका एडजेक्टिव. ओह शी हैज ग्रोन टॉल, कोई हाइट बढ़ाने में कोई मेहनत नहीं की गई है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. सो आप यहाँ पे इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर करेंगे और ये हो गया आपका एडजेक्टिव. यू अपीयर वेरी, वेरी का मीनिंग होता है टायर्ड. रूल 6. जब भी आप एडवर्ब दैट को यूज करते हैं, एडवर्ब दैट होती है एडवर्ब ऑफ डिग्री. कोई चीज उतना, उतनी, वही, वैसे शो करता है. जब आप इसको एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है किसी भी सेंटेंस का पैटर्न कि आप नाउन यूज करते हैं, उससे पहले एडजेक्टिव यूज करते हैं और फिर उससे पहले आप आर्टिकल यूज करते हैं, राइट? ए एंड द, व्हाटएवर यू वांट टू यूज. आई सेड ही इज अ काइंड बॉय, तो हमने एडजेक्टिव से पहले यूज किया. बट जब आप एडवर्ब दैट यूज कर रहे हैं तो एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल यूज करेंगे, यही है कैच. मैंने जैसे कहा इट
इज नॉट अ बिग डील। आप देख सकते हैं मैंने एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल अ कैरी किया, बट व्हेन आई से इट इज नॉट दैट बिग अ डील, तो ये आपको ध्यान रखना है। रूल 7, अदर और अनदर का डिफरेंस। अदर जो होता है वो सेकेंड ऑफ द टू को शो करता है। व्हेन यू आर गिवन टू थिंग्स, आप कह रहे हैं कि दूसरा वाला दिखाओ, दूसरा। whereas another can be used for more than two, और ये शो करता है एक और, एक और, एक और। when I say my other sister is a doctor, that means I have two sisters, और जो दूसरी सिस्टर है वो एक डॉक्टर है। हाँ जी, when you go to some market, to some shop to buy some stuff, आप कहेंगे अरे भैया दूसरे वाला दिखाओ, ठीक है, दूसरे वाला हो गया तो शो मी दी अदर शर्ट, ठीक है, दूसरे वाला फिर से दिखाओ। बट मैंने कोई और शर्ट दिखाओ ना, तो शो मी अनदर शर्ट। ध्यान रखिएगा, अनदर अपने साथ में कोई आर्टिकल कैरी नहीं करता है, ये गलती मत करिएगा। He raised one arm and then the other one. Of course, you have got only two arms. दो ही हाथ है ना। Would you like another drink? आपको एक और ड्रिंक चाहिए होगी, तो मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी 3-4 राउंड्स ऑफ ड्रिंक यूज कर पी लिया है, और अब आप पूछा जा रहा है आपसे कि एक और लेंगे। रूल 8, कुछ वर्ड्स होमोनिम्स कहलाते हैं, जो सुनने में एक ही जैसे लगते हैं बट होते अलग अलग हैं। लेटर, लेटर। LATER जो है वो ये शो करता है कि कोई अगली चीज को शो करता है, या फिर कोई चीज जो आगे होने वाली है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही हो सकता है। whereas लेटर विद डबल टी शो करता है, रेफर करता है सेकेंड ऑफ द टू को। अगेन दो चीजें हैं, दो पर्सन हैं, दो थिंग्स हैं, दो प्लेसेस, और सेकेंड वाले को शो करता है। ये हमेशा एडजेक्टिव होता है। दिस इज डिस्कस्ड इन मोर डिटेल इन अ लेटर चैप्टर। लेटर चैप्टर का मतलब होता है बाद वाले चैप्टर में। शायद यहाँ पे 5-6 चैप्टर्स होंगे, मोर देन 5 भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। इन लेटर लाइफ, बाद में, he started playing golf when he got aged, right? द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, मतलब कि हम बात कर रहे हैं जुलाई से दिसंबर तक की। Between Riddhi and Siddhi, the later is more mature. That means we are talking about Siddhi here, the second one. आप second one भी यूज करें। देखो लैंग्वेज का यही तो होता है कि लैंग्वेज इतनी कन्वीनियंट होती है कि आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से यूज कर सकती हूँ। वोकैबुलरी का यही खेल होता है। सो हेयर आई फिनिश व्हाट इज एडजेक्टिव। आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉल्ड एग्जाम्स कार्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन इंग्लिश। Ciao!